हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इंडियन एडु क्रांति। हम लोगों ने इससे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता इनकी जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है, और वेद का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान, जानना, यानी ज्ञान भी होता है और जानना भी होता है। वैदिक समाज के जो संस्थापक थे वह आर्य थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाया। आर्य जो थे वह संस्कृत भाषाई समूह थे, यानी ये जो बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे। वैदिक संस्कृति जो थी एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता संस्कृति थी, और यह आर्यों द्वारा निर्मित थी। वैदिक सभ्यता का जो काल माना गया है वो इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य के जो प्रशासनिक इकाई थे उनको 5 भागों में बांटा गया है। आर्य के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और ये 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था कुल, दूसरा ग्राम और विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल के जो प्रधान होते थे उनको कुलप कहा जाता था। कुल के जो प्रधान थे उनको कुलप कहा जाता था। ग्राम के जो प्रधान थे ग्रामणी कहा जाता था। विष के जो प्रधान होते थे विषपति कहा जाता था। जन के जो प्रधान थे राजन। राष्ट्र पुरोहित, यानी सभी प्रधान को जान लेते हैं। कुल का कुलप, ग्राम ग्रामणी, विष का विषपति, जन का राजन, और राष्ट्र के जो प्रमुख होते थे वह पुरोहित एवं सेनानी होते थे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग और अधिक विस्तार से जानते हैं। वैदिक काल का जो विभाजन किया गया कितने भागों में? 2 भागों में। ये 2 भाग कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल माना गया कब से कब तक? तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना गया है? तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। आर्य सर्वप्रथम बसे हुए थे कहाँ पे? तो पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में ये बसे हुए थे। कहाँ पे बसे हुए थे? तो पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम बसे हुए थे, पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना था मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता किस प्रकार की थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत। आर्य के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया कहलाते थे ग्रामणी कहलाते थे। विष का प्रधान विषपति। जन के शासक राजन। राजधिकारियों में जो प्रमुख होते थे पुरोहित एवं सेनानी। सूत, रथकार, कादम्बरी नामक अधिकारी कहे जाते थे रत्नी। राजा सहित रत्नी की जो संख्या हुआ करती थी 12। दुर्गपति को देखने वाले गुप्तचर जो होते थे वह थे पूरक। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर कहलाते थे सपस। गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा एवं समिति। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की जो संस्था थी सभा। सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी समिति। वैदिक सभ्यता में कबीले का जो नेतृत्व करता था राजा। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। अब ऋग्वैदिक काल के और बड़ विस्तार से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के 7वें मंडल में उल्लेख है दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पे। दसराग के युद्ध में किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच में। दसराग युद्ध में विजय हुए सुदास। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ऋग्वैदिक समाज के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्ति में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में।
पुरुष सूक्त को कहा गया है, यानी पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण जो हैं परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय जो हैं उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की 18, महापुराणों का 18, और वेदांगों की जो संख्या है वह 6 है। इनको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की कुल संख्या 18, वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। आर्यों का जो समाज जो था वह पितृसत्तात्मक प्रधान था, यानी पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल या परिवार का मुखिया पिता होते थे। परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुल। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। आर्य समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन आर्य समाज में नहीं था। विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकता था। आर्य समाज में स्त्रियां शिक्षण ग्रहण कर सकती थी। इस समाज में ऋग्वेद में जो वर्णित विदुषी जो थे वह थे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। सोमरस बनाया जाता था वनस्पति से। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे? 3 प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। आर्यों के मुख्यतः 3 कपड़े कौन कौन से थे? वास, अधिवास और उष्णी। आर्यों के समय अंदर पहनने वाले कपड़ों को कहा जाता था नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। इनका मुख्य व्यवसाय था क्या चीज़? पशुपालन और कृषि। आर्यों के द्वारा गाय को अधन्या श्रेणी में रखा गया है। अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था गाय को। गाय की हत्या करने वाले को या घायल करने वाले को मृत्यु दंड और देश निकालने की व्यवस्था किया गया था। आर्यों का जो प्रिय पशु जो था वह था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वह थे इंद्र। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु था लोहा। आर्यों के द्वारा लोहा को जो कहा गया वह क्या कहा गया? श्याम अयस्क। ये लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस्क कहा गया। लोहा का जो आर्यों के द्वारा लोहा को क्या कहा गया? श्याम अयस्क कहा गया। आर्यों के द्वारा तांबे को लोहित अयस्क कहा गया। तांबे को कहा गया लोहित अयस्क कहा गया। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। लेन देन की जो विधि जो प्रचलित थी वह वस्तु विनिमय की विधि प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनोट या शुद्धखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनोट या शुद्धखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता में मुख्य रूप से अग्नि की पूजा किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी माना गया है वह सरस्वती को माना गया है। गंगा को महत्वपूर्ण नहीं माना गया ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती का वर्णन है। यहाँ तक कि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार, और सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी सिंधु नदी। सबसे अधिक ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर यानी सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। वह कौन से थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय अनुष्ठान जो किया जाता था राजस्वी यज्ञ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को कहा जाता था सीता। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन थे संख्या दर्शन। यानी एक चीज़ और याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में हल को जो कहा जाता था वह कहा जाता था सिरा, और इसकी जो रेखा होती थी उसको सीता कहा जाता था।
भारत में सभी दर्शनों में सबसे जो प्रिय दर्शन संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो थे वह 25 थे। किस दर्शन के अनुसार? संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने थे? 25 थे। संख्या दर्शन के अनुसार पहला तत्व प्रकृति, सतमेव जयते लिया गया है मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना की गई है टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। सवित का जो संबंध है वह ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल का प्रथम नगर जहाँ पर ईंट का प्रयोग किया गया था कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर वैदिक काल का प्रथम नगर है जहाँ पे ईंट का प्रयोग किया गया था। कौन सा? कौशाम्बी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य 2। कौन कौन से? तो महाभारत और रामायण। महाकाव्य 2 महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। गोत्र नामक जो संस्था का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस संस्था का? गोत्र नामक संख्य संस्था जिसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था गोत्र। गोत्र शब्द जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। प्राचीन हिंदू विधि के जो लेखक थे मनु थे। प्राचीन हिंदू विधि के जो लेखक हैं मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षर के जो लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजन्मा। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पहले। आर्य पहले बसे हुए थे पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह था संस्कृत। आर्य भारत आए हुए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। अब हम लोग प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। चावर्तक के प्रवर्तक चावर्तक। योग का पतंजलि। चावर्तक का चावर्तक, योग का पतंजलि। संख्या का कपि, संख्या का कपि। न्याय का गौतम, न्याय का गौतम। पूर्व मीमांस का जैमिनी, पूर्व मीमांस जैमिनी। उत्तर मीमांस बदरायन और वैशिक कनादिया उलूक। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ जो थी कुब्र नदी जो थी उसका नाम था कूडम। कुहा का काबुल। वितास्ता का झेलम। कुब्र कूडम, कुहा काबुल, वितास्ता झेलम। आस्किनी चिनाव नदी, यानी वर्तमान में जो चिनाव नदी है उनका पुराना नाम क्या है? आस्किनी। देखिए आस्तिक का चुनाव मत कीजिएगा, यानी जो चिनाव नदी जो है आस्किनी। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा कि चिनाव नदी जो है आस्किनी। कूडम कुब्र। काबुल का पुराना नाम कुब्रा। झेलम का पुराना नाम वितास्ता। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी, यानी रावी का जो पुराना नाम है पुरुषनी। सतलज का पुराना नाम सुतुद्री। ब्यास का पुराना नाम विपाशा। गंडक का पुराना नाम क्या था? तो सदानीरा। और गोमल का जो पुराना नाम था गोमती। सुवस्तु का पुराना, स्वात का जो पुराना नाम था वह था सुवस्तु। अब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे उनके बारे में जानते हैं, उनका क्या कार्य था। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था इंद्र को। अग्नि जो थे ये देवता जो थे मनुष्य और जो देवता के बीच में भूमिका, मध्यस्थता का भूमिका निभाते थे अग्नि। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु प्रवर्तन, दिन और रात करता है, यानी समुद्र का देवता भी माना जाता था। किसको? वरुण को। आकाश का देवता किसको माना जाता है? तो देव को। वनस्पति का देवता सोम। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा। विपत्तियों को हरने वाला आशुनी। और पशुओं का देवता पूषण। विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता विश्वन। आंधी तूफान का देवता मारुत को कहा जाता था। मारुत देवता जो थे आंधी तूफान का देवता थे। और विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता जो थे विष्णु। पशुओं का देवता जो थे पूषण। विपत्तियों को हरने वाला अश्विनी। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा, ये थे।
और आकाश का देवता दियो था। ओके दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यह ल्यूसेंट और एसपीडी को इस प्रकार से एक टॉपिक वाइज बनाया गया ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।